नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। सूरा अल फुरकान। इसे बस एक आम पाठ मत समझिए। यह असल में ब्रह्मांड के बड़े बड़े ईश्वरीय नियमों से शुरू होकर सीधे एक इंसान के आदर्श चरित्र और उसके व्यवहार तक आता है। मतलब आसमान से जमीन तक का सफर और वहां से सीधे हमारे दिलों तक। ये एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन है जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, द क्राइटेरियन यानी परम कसौटी को परिभाषित करना। दूसरा, शेड या छाया के माध्यम से ईश्वरीय नियम को समझना। तीसरा, परम कृपालु के सेवकों के मुख्य गुण। और आखिर में पश्चाताप यानी रिपेंटेंस की शक्ति। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, अल फुरकान की परिभाषा। ये हमारा एक व्यापक दृष्टिकोण या द मैक्रो व्यू है। अल फुरकान को द क्राइटेरियन कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? असल में ये एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड है, एक ईश्वरीय कसौटी जिसका मेन उद्देश्य ही सच को झूठ से और सही मार्गदर्शन को भटकाव से बिल्कुल अलग करना है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि आगे जो हम पूरा विश्लेषण देखने वाले हैं ये उसकी बिल्कुल सॉलिड नींव है। अब यहां तफसीर इब्ने कसीर की एक क्लासिकल एक्सिजेसिस या शास्त्रीय व्याख्या पर ध्यान देते हैं। इसमें जो अरबी शब्द नज़ला आया है ना, उसका प्रयोग बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ज्ञान एक ही झटके में दे दिया गया, नहीं, बल्कि इसका मतलब है एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, एक ऐसा ज्ञान जिसे धीरे धीरे उतारा गया हो। और जाहिर है इस क्रमिकता को समझने के लिए बहुत ध्यान और गहराई चाहिए होती है। पता है, उस दौर में कुरैश की एक बहुत बड़ी आलोचना थी कि इस ज्ञान को एक ही बार में पूरी तरह से क्यों नहीं उतारा गया, एक साथ क्यों नहीं। लेकिन इसके पीछे एक कमाल की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता थी। इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसलिए दिया गया ताकि इसे अपनाने वालों के दिल मजबूत हो सकें और समय के साथ उनकी समझ और भी गहरी और पुख्ता हो जाए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, छाया का ईश्वरीय नियम यानी द मेसोव्यू, मध्यवर्ती दृष्टिकोण। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये कि जब हम आसमानी नियमों से निकलकर अपनी फिजिकल दुनिया पर आते हैं तो भाषा की कितनी सटीक गहराई मिलती है। आमतौर पर अंग्रेजी में शैडो का मतलब होता है किसी रुकावट के कारण बनी एक अंधेरी आकृति, बस एक परछाई। लेकिन आयत 2545 2545 के अनुवाद में जिस शेड शब्द का प्रयोग हुआ है वो सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो रोशनी के कम होने पर बनने वाली एक ऐसी जगह है जो ठंडक, आराम और ईश्वरीय कृपा का एहसास दिलाती है। ये फर्क बड़ा ही प्रोफाउंड है। पवित्र आयत एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल करती है, क्या इंसान ने नहीं देखा कि रब ने छाया को कैसे फैलाया? फिर हमने सूरज को इसका मार्गदर्शक बनाया। ये पंक्तियां लिटरली इस बात को इतनी खूबसूरती से बताती हैं कि छाया का वो शांत और धीमा धीमा सरकना असल में द क्राइटेरियन के उस ग्रेजुअल और दयालु आगमन का ही हिस्सा है। ये बिल्कुल प्रकृति में ईश्वर के नियम का एक साक्षात प्रमाण है। यहाँ पर दो बेहद अहम इस्लामी मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट आते हैं, सैरूरा यानी प्रक्रिया और दूसरा भी सैरूरा यानी बनना, बिकमिंग। इसका सरल सा अर्थ ये निकलता है कि इस सृष्टि में हर एक चीज ईश्वरीय नियम के तहत एक क्रमिक बदलाव से गुजरती है। जैसे छाया धीरे धीरे अपना आकार बदलती है ना, ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि एक लगातार बदलाव और बनने की प्रक्रिया में हमेशा चलती रहती है। आइए तीसरे हिस्से पर आते हैं, परम कृपालु के सेवक। ये हमारा माइक्रोव्यू है, एक सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो अब सोचिए, ब्रह्मांड और प्रकृति के इन कॉस्मिक नियमों को समझने के बाद जब हम एक इंसान पर जूम इन करते हैं तो एक इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए? इस बैलेंस को समझने के लिए कृपा यानी मर्सी के दो रूप समझना जरूरी है। एक है अल रहमान, जो कृपा की अत्यधिक विशालता और उसकी तीव्रता को बताता है, और दूसरा है अल रहीम, जो उस विशिष्ट कृपा को दर्शाता है जो सृष्टि पर अपना असर छोड़ती है। यही वजह है कि आदर्श बिलीवर्स को इबाद अर रहमान यानी ऑल मर्सीफुल के सेवक कहा गया है, क्योंकि वो इसी अतुलनीय कृपा से जुड़े होते हैं। अब ये जो इबाद अर रहमान हैं, उनके कुछ मुख्य गुण क्या हैं? देखिए, वो ज़मीन पर बड़ी विनम्रता से चलते हैं, किसी की अज्ञानता का जवाब हमेशा शांति से देते हैं, रात की उपासना में लीन रहते हैं, खर्च करने में एकदम बैलेंस रखते हैं, ईश्वर की एकता पर कायम रहते हैं और कभी झूठी गवाही नहीं देते। ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि कैसे एक आदर्श व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक सच्चाइयों और दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाता है।
और ये आयत कितनी खूबसूरती से इस चीज को दर्शाती है कि ट्रू ह्यूमिलिटी, सच्ची विनम्रता असल में होती क्या है। लिखा है, जब अज्ञानी उन्हें आवाज देते हैं तो वो शांति के शब्द कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला चाहे कितना भी इग्नोरेंट क्यों ना हो या कितना भी उकसाने वाला व्यवहार करे, एक सच्चा व्यक्ति हमेशा शांति से और अपने मजबूत सिद्धांतों के आधार पर ही रिएक्ट करता है, बिल्कुल क्लियर और ग्राउंडेड। इसी संतुलन, इसी बैलेंस का एक और बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए आयत 25 घटसत में। लिखा है, वो लोग जो खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी, बल्कि इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि ये जो मॉडरेशन है, ये संतुलन बिल्कुल ठीक वैसा ही सटीक और क्रमिक संतुलन है जैसा हमने पहले प्रकृति और उस छाया के नियम में देखा था। है ना कमाल का कनेक्शन? अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, पश्चाताप की शक्ति, द पावर ऑफ रिपेंटेंस, वापसी का मार्ग। देखिए, इंसान हैं, गलतियां तो होती ही हैं, तो क्या हो अगर कोई इन आदर्श गुणों से थोड़ा भटक जाए? ये आयत उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण देती है। कहती है, उनके लिए अल्लाह बुरे कामों को अच्छाइयों से बदल देगा और अल्लाह हमेशा क्षमा करने वाला और दयालु है। ध्यान दीजिएगा, सच्चा पश्चाताप सिर्फ पुरानी गलतियों को मिटाता नहीं है। ईश्वरीय कृपा उन बुरे कामों को एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से अच्छे कामों में परिवर्तित कर देती है। ये अपने आप में सच में एक बहुत ही अद्भुत और बड़ा वादा है। तो पश्चाताप का एक्चुअली सही तरीका क्या है? इसे 3 व्यवहारिक और एक्टिव स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, सच्चे दिल से और पूरी निष्ठा के साथ पश्चाताप करना। दूसरा, अपने विश्वास को फिर से ताज़ा करना, रिन्यू करना। और तीसरा, आगे से सिर्फ अच्छे और नेक काम करने का पक्का संकल्प लेना। ये स्टेप्स साफ बताते हैं कि पश्चाताप कोई निष्क्रिय या बस एक पैसिव फीलिंग नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास की, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि इस विश्लेषण में हमने देखा, विद्वानों द्वारा इन आखिरी आयतों को यानी आयत 63 से 77 तक को एक स्पिरिचुअल सेल्फ असेसमेंट यानी आध्यात्मिक आत्ममूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। असल में ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये तरबिया यानी अपने चरित्र को लगातार बेहतर बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। इन्हें हम अपने रोजमर्रा के आचरण को परखने के लिए एक गेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल पर थोड़ा रुककर विचार करना बनता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि लगातार साइरूरा यानी बनने और बदलने की स्थिति में है, तो इस वक्त, इसी पल हमारे भीतर किस तरह का चरित्र निर्मित हो रहा है? क्या वो द क्राइटेरियन और उन आदर्श गुणों से मेल खाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी सीख को हमेशा जिंदा रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।